बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्पर्श भाग 2 का पद्य खंड का चौथा पाठ मनुष्यता, जो मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ पाठ है। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसी पाठ के 2 अनुच्छेद को पढ़ाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो दोनों देखा होगा। पहला जो है विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, ये वाला, और उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, ये 2 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में इसके आगे से चल रही हूँ। तो मैं बढ़ती हूँ, सीधे आती हूँ तीसरे अनुच्छेद की तरफ, जो 3rd पैराग्राफ है इसका, वहाँ से मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो आप भी तैयार हो जाइए। क्षुधांत्र रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था कि मनुष्यता एक भाव है। व्यक्ति के भीतर मनुष्य होकर अगर मनुष्य होने का भाव न हो तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने यही कहा, इसी मनुष्यता को मैथिली शरण गुप्त ने जगाया है, याद दिलाया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात सच में मनुष्य उसी को कहा जा सकता है जो अपना जीवन मनुष्यों के लिए न्यौछावर करता हो। अगर स्वार्थी होकर, लालची होकर अपने पेट भरने और अपने खाने के लिए जीना है तो हमारे और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। इसके पहले वाले अनुच्छेद में उन्होंने कहा है ना, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, तो ये तो पशु प्रवृत्ति हो गई। तो इन्होंने यहाँ पर इसी बात को समझाने के लिए तमाम उदाहरण दिए हैं कि देखिए उदाहरण में क्या क्या है, हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग थे। क्षुधांत्र रंति देव ने करस्थ थाल भी दिया। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है वो ये दिया गया है कि राजा रंति देव एक बार जैसे ही खाने पर बैठते हैं, हाथ में अपने थाल उनके आता ही है, करस्थ मतलब हाथ। क्षुधांत्र रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, अपने हाथ में जो थाल उनके भोजन के लिए आया, भूख से व्याकुल थे, और जैसे ही खाना उनका आया तब तक कोई उनके सामने कोई भूखा व्यक्ति आ जाता है और वो क्या करते हैं कि हाथ का पकड़ा हुआ थाल जिसे वो खाने जा रहे थे उस भूखे व्यक्ति को दे देते हैं। ये है हमारे यहाँ की मनुष्यता का उदाहरण। तो इन्होंने ये कहा। दूसरा उदाहरण इन्होंने क्या दिया, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी। और दधीची ने क्या किया था, जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो रहा था और देवताओं को लगा कि अब उनका जीतना बिल्कुल मुश्किल है, तो उन्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो वो इंद्र को दधीची, महर्षि दधीची के पास भेजते हैं कि देवताओं को बचाने के लिए आप एक काम यही करिए कि बस किसी भी तरह से ये करिए कि अपनी हड्डियों को मुझे दे दीजिए और उससे वज्रास्त्र बनाया जाए। ये बात उन्होंने कहा। तो तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी। और तब दधीची ने क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए और अपनी अस्थियों को सौंप दिया देवताओं को बचाने के लिए, वज्रास्त्र बनाने के लिए। तो परार्थ दूसरों के उपयोग के लिए, पर अर्थ दूसरों के लिए। तो यहाँ एक दूसरा उदाहरण ये दिया गया है कि दधीच ने क्या किया, अपनी हड्डियों को दान कर दिया। वो भी तीसरा उदाहरण देखिए, इसी अनुच्छेद में एक तीसरा उदाहरण क्या दिया गया है। तीसरा उदाहरण है, उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। अब
अस्थियां दान कर दी दधीचि ने। अब बारी आती है गांधार देश के जो राजा रहते हैं, गांधार देश के जो राजा हैं उशीनर, क्षितिज मतलब वो राजा होता है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि क्षितिज का मतलब जो है वो राजा है। तो गांधार देश के जो राजा थे उशीनर, वो एक बार एक घायल कबूतर कहीं से उड़ता उड़ता आके उनकी गोद में बैठ जाता है, और जब गोद में बैठ जाता है तो वो बहेलिया उसके पीछे पीछे, जिसने उसका शिकार किया था वो पीछे पीछे आता है, और पीछे पीछे आते आते उसने अपने शिकार को मांगा। अब राजा उशीनर को ये लगा कि अगर ये गोद में आए हुए कबूतर को दे देते हैं तो शरण में आए हुए को त्याग करना उचित नहीं है, शरण में आए हुए का त्याग करना उचित नहीं है, तो मैं इसे कैसे दे दूं, ये तो मेरे शरण में आ गया है। तो वो क्या करते हैं, शिकारी से कहते हैं कि भाई जितना ये कबूतर है उतना मांस तुम मेरे शरीर का ले लो और इस कबूतर को छोड़ दो। तो हमारे यहाँ ऐसे भी उदाहरण है, मनुष्यता का भाव दिखाने के लिए यहाँ देखिए कवि ने 3 ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जिन उदाहरणों को याद किया जा सकता है कि ऐसे लोग भी हमारे इतिहास में हैं। आगे देखिए, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब बारी आती है कर्ण की, जो कि महादानी कहलाता था, और सुबह सूर्यपुत्र थे, जन्मजात उनको कवच और कुंडल मिला था, जन्म के साथ ही मिला था। और सुबह जब वो सूर्य को अर्घ देते थे, जल चढ़ाते थे, उस समय अगर कोई उनके पास आ करके उनसे ये मांगता था, जो भी मांगता था, महादानी थे, जो कुछ भी मांगता था वो दे देते थे। अब जब महाभारत का युद्ध होने वाला हुआ नहीं था, होने वाला था, तभी लोगों को पता चल गया था कि अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल रह गया फिर तो पांडवों को बचाने वाला कोई नहीं है। तो इंद्र ने छल से ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह ही सुबह कर्ण के पास पहुंच जाते हैं और कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण जानते हैं कि ये देना उचित नहीं है, फिर भी दे देते हैं। इसे मनुष्यता कहते हैं। इसे कहते हैं कि अपने लिए जीवन नहीं है, ये जीवन अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी है, ये कहा गया है। तो यही उदाहरण यहाँ भी दिया है। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो कर्ण ने भी यही किया था, अपने शरीर से निकाल कर कवच और कुंडल देवताओं पांडवों के लिए दान दे दिया। फिर इन्होंने, कवि ने क्या कहा कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह, जो नित्य नहीं है, अर्थात जो शरीर नित्य बना नहीं रहेगा, उस शरीर के लिए किस बात का डर। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादिकाल का ये जीव, अनादिकाल से चला आ रहा ये जीव, अनंत काल से उसको ये बात पता है कि ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, मृत्यु सुनिश्चित है। तो जब शरीर अनित्य है, सदैव बना नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जीव को किस बात का डर। मरना तो है ही है, सत्कर्म करके आज मर जाएं या सैकड़ों वर्ष पशुओं के समान जीवन जी के मर जाएं। तो कवि ने यही कहा कि अगर आपको जीवन मिला है तो थोड़े से जीवन में कुछ काम ऐसे कर लो कि जिस काम को करके तुम्हारा नाम और यश भी हो जाए। तो अनित्य देह के लिए, जो देह सदैव बनी नहीं रहेगी, उसके लिए किस बात का डर। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि ने कहा कि सचमुच ये सच है कि मनुष्य तो वही है, वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों की बलि दे दे, न्यौछावर कर दे, वो मनुष्य है। फिर देखिए कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर कवि ने दूसरों की भलाई के लिए दृष्टांत अलंकार के माध्यम से उदाहरण दे दे करके अपनी मनुष्यता के भाव को यहाँ प्रकट किया है, यहाँ बताया है। कितने सुंदर ढंग से खड़ी बोली का प्रयोग किया,
जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है। क्षितिज, अस्थि, अनादि, अनित्य, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। और पौराणिक चरित्रों के माध्यम से, हमारी कथाओं के, पौराणिक कथाओं के जो मुख्य चरित्र हैं उनके माध्यम से दृष्टांत अलंकार दे करके कवि ने यहाँ पर ये भाव स्पष्ट किया है। और इस तरह से उन्होंने ये बताया है कि दानशीलता मनुष्य के भीतर का एक गुण है, मनुष्यता का एक बहुत बड़ा गुण है। अगर तुम जी रहे हो तो अपने साथ साथ दूसरों को भी अवसर दो, कभी जरूरत पड़े तो उनके लिए भी प्राणों को देने का कार्य करो। तो यही उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो मैं इतना पढ़ा चुकी हूँ और बढ़ती हूँ और आगे वाले अनुच्छेद के लिए। उम्मीद करती हूँ ऊपर का अनुच्छेद आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगला पढ़ती हूँ। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि ने कहा सहानुभूति चाहिए। कवि ने यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से समझाया है कि सहानुभूति चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर सहानुभूति का भाव है, अगर उसके अंदर ये चीज है, दूसरों के प्रति सहृदयता है, सहानुभूति है, दूसरों के दुख को खुद का दुख समझता है, तो महाविभूति है यही। महाविभूति का मतलब होता है सबसे बड़ी पूंजी। तो इसके मतलब उस मनुष्य के पास दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, महाविभूति है यही। तो यानी कि वो सबसे बड़ा संसार का पूंजीपति है, सबसे बड़ी पूंजी है उसके पास। और वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। और ऐसे व्यक्ति के वो धरती भी उसके वश में हो जाती है, धरती भी उसके वश में हो जाती है। कि मही मतलब होता है धरती, धरती भी जो होती है ऐसे मनुष्य के वश में होती है। आगे की पंक्ति में कहा गया है विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। तो कवि ने आगे एक और उदाहरण दिया है भगवान बुद्ध का, कि एक जमाने में भगवान बुद्ध का विरोध करने वाले तमाम लोग थे, तमाम लोग उनका विरोध करते थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को जाना, बुद्ध की नीतियों को जाना, उनके प्रभाव को जाना, तो फिर क्या हुआ कि सारा विरोध खत्म हो गया भगवान बुद्ध का। और भगवान बुद्ध का जो विरोध था वो खत्म होकर किस में परिवर्तित हो गया? दया में। यानी उन्होंने जो जीवों पर दया करना सिखाया था वो दया प्रवाह में बहा, दया के रूप में वो प्रवाहित हो गया। यानी संसार में सभी लोग उनसे प्रभावित हो गए, सभी लोग ये जान गए कि बिना सच्ची दया के भाव के मनुष्य का होना और न होना समान हो गया। यानी अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे भीतर जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, मनुष्यों के प्रति दया होनी चाहिए। तो यही यहाँ पर कहा है विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। जो लोक वर्ग, संसार के जो लोग उनका विरोध करते थे, जब उन्होंने वास्तव में भगवान बुद्ध की नीतियों को जाना, उनके विचारों को जाना, तो वो खुद उनके सामने नतमस्तक हो गए। तो सारे संसार के जो लोग थे सामने आके उनके नतमस्तक हो गए, हर प्रकार से नतमस्तक हो गए। फिर कवि ने आगे कहा है आहा वही उदार है जो है परोपकार जो करे। कवि ने कहा सच बात है कि सच्चा उदार व्यक्ति तो वही कहलाएगा कि जो व्यक्ति परोपकार करता हो। पर उपकार, जो दूसरों के लिए जीता हो, जो दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता हो, वो परोपकारी कहलाएगा। जो अपने लिए जीता हो उसका जीना और मरना बेकार, दोनों बेकार है। तो इन्होंने कहा आहा वही उदार है, सच में वही उदार व्यक्ति कहलाएगा जिसने अपना जीवन परोपकार के लिए बनाया है। तो कवि कहता है
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इन्होंने कहा कि वास्तव में वही मनुष्य कहलाने योग्य है जिसने अपना जीवन मनुष्यों के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। तो कवि ने यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया है, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक ऐतिहासिक चरित्र भगवान बुद्ध के उदाहरण को दिखाया है कि परोपकार की भावना जिसके भीतर होगी उसके लिए समाज आज नहीं तो कल अवश्य नतमस्तक हो जाएगा। बुद्ध को का भी विरोध करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन अंततः उनके लिए वे सारे लोग जो उनके विरोधी थे नतमस्तक हो गए, उनके सामने झुक गए। यही बात यहाँ पर कवि ने समझाई है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ मैं इसके आगे वाले अनुच्छेद को समझाती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं आगे वाला अनुच्छेद पहले पढ़ूंगी, फिर आपको समझाऊंगी। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि ने कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर करते हुए कहा है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कवि कहता है कि इस बात को जरा भी भूलना मत। मदांध, मद में अंधा, ये शब्द है कि तुम संसार के सबसे बड़े धनी हो। वित्त, वित्त मतलब धन, तुच्छ मतलब छोटा, कि संसार में धन को ही सबसे बड़ा मानकर अगर तुम जीवित हो तो फिर तुम घमंड में अंधे हो चुके हो। तो कहा कि कभी भी इस बात को अपने मन में मत रखो कि तुम ही संसार के सबसे बड़े पूंजीपति हो, तुम ही सबसे बड़े मनुष्य हो। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, अर्थात धन दौलत के नशे में कभी भी तुम अपने आप को मद में अंधा मत बना लो। कभी भी ये मत कहो कि तुम संसार में सबसे बड़े हो, सबसे बलशाली हो, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो अकेला है। उन्होंने आगे कहा है, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि ने कहा कि तुम ये मत जानो तुम्हारे पास धन है, दौलत है, तो संसार के तुम सबसे बड़े प्राणी हो, तो तुम्हारा कोई तुम अकेले, तुम ही सबसे बड़े व्यक्ति हो, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही सनाथ, यानी तुम्हारे साथ तुम्हारे सब लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ये सोचते हो कि तुम ही सबसे बड़े इंसान हो, तो ऐसा सोच के अपने मन में गर्व मत लाओ, चित्त में अपने गर्व मत लाओ, घमंड मत करो कि तुम संसार के सबसे बड़े प्राणी हो। उन्होंने आगे क्या कहा वो देखिए, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ संसार में कोई अनाथ नहीं है। अनाथ क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान सबके साथ है। त्रिलोकनाथ यानी भगवान सबके साथ है, और भगवान अगर सबके साथ है, क्यों साथ है? कि दयालु दीन बंद के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि ने कहा जिस भगवान को हम क्या कहते हैं? दयालु, यानी जीवों पर दया करने वाला। दीन बंधु, दीनों का बंधु, मित्र, गरीबों का मित्र है जो। तो उन्होंने कहा कि जिस भगवान को हम दयालु कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं, उस भगवान को ये जान लो कि उसका हाथ बहुत बड़ा है। वो जिसके सर पर हाथ रख देगा वो अनाथ कैसे होगा? तो संसार में ईश्वर का हाथ सभी के ऊपर है, तो संसार में अनाथ कोई है ही नहीं। इन्होंने कहा ना, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, कोई उसका कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। तो त्रिलोकनाथ यानी भगवान, अगर भगवान साथ हैं तो हम अनाथ कैसे हुए? तो यही बात यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं कि त्रिलोकनाथ साथ हैं। त्रिलोकनाथ जो है, भगवान जो है, ईश्वर सभी के साथ है, और सभी के साथ ईश्वर है, तो संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं हो सकता। इन्होंने कहा है कि दयालु दीन बंद के बड़े विशाल हाथ हैं।
दयालु प्रवृत्ति वाले, दीनों के मित्र, बंधु, भाई के बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। जब वो चाहे, जिसके ऊपर चाहे अपना वरद हस्त रख देंगे तो संसार में व्यक्ति जो है अनाथ कभी नहीं हो सकता। यही बात कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं, यही बात ये समझा रहे हैं। तो आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अभी इन्होंने कहा अतीव भाग्यहीन है, सबसे बड़ा भाग्यहीन तो वो व्यक्ति है जो अपने हृदय में अधीर होकर के ये सोचे कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, संसार में ऐसे प्राणी कोई है ही नहीं है जिसके ऊपर ईश्वर का वरद हस्त ना हो, ईश्वर का वरद हस्त ना हो। ये उन्होंने कहा है कि दीन बंधु ईश्वर के बड़े विशाल हाथ हैं और वो सबकी सहायता करते हैं। जो मनुष्य ये सोचता है अधीर होकर के, धैर्य खो करके कुछ करता है, वो सबसे बड़ा संसार का दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हुआ। और जो ऐसा नहीं करता असली में तो वो मनुष्य है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। कवि ने कहा कि सबसे बड़ा भाग्यहीन है वो व्यक्ति जो अपने अंदर अधीर हो उठे, अधीरता का भाव जो अपने अंदर लाता है वो भाग्यहीन है। तो कभी भी अपने भीतर धैर्य खोकर कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो संसार में आप सदैव सफल रहेंगे। तो धैर्य कभी भी नहीं खोना चाहिए। कवि ने यही समझाने की कोशिश की है कि वो अगर आप धैर्य खो देंगे तब तो आप संसार के दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों में गिने जाएंगे। और जो मनुष्य है वो उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए। समय परिवर्तनशील है, आज नहीं तो कल उसे अवसर मिलेगा ही। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार में मैं ही सबसे बड़ा प्राणी हूँ और बाकी लोग अनाथ हैं। संसार में अनाथ कोई है ही नहीं, सभी एक ईश्वर की संतान हैं। और अगर ईश्वर हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रखता है तो हम अनाथ कैसे हुए। तो इसलिए कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, किसी भी कार्य को धैर्य खोकर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कवि यही समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संसार में वही मनुष्य कहलाने योग्य है कि जो अपना जीवन मनुष्य के लिए न्यौछावर कर देता है, जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, वो मनुष्य है। तो कवि ने यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की है। तो जो यहाँ पर कहा गया है सबसे सुंदर बात जो कहना चाहिए, इसका काव्य सौंदर्य है। तो कवि ने भक्ति के माध्यम से, एक तरीके से कहिए तो भक्ति रस के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से मैंने क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर ईश्वर को सब कुछ मान करके ये सिखाया गया है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। और अगर हम एक ईश्वर की संतान हैं तो फिर हम अनाथ नहीं हैं। यानी भक्ति की भावना अपने भीतर जागृत रखना चाहिए, ये कवि हमें समझाना चाहता है। तो इसी भक्ति रस को उन्होंने सुंदर सहज शब्दों के माध्यम से सुंदर ढंग से व्यक्त किया है और ये बताया है कि यदि ईश्वर की भक्ति करो तो संसार में सबसे बड़े धनी दौलत वाले आप हो सकते हो। कहने का मतलब संसार के सबसे बड़े प्राणी आप बन सकते हो। कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया। घमंड ना करो कि हम सनाथ हैं बाकी सब अनाथ हैं, तो इस बात का कभी घमंड मत करो। यही बात यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है वो सबसे ऊंची है, ईश्वर की सत्ता सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर हम ईश्वर की सत्ता की बात करें तो यहाँ पर ईश्वर की महत्ता को कवि ने, ईश्वर की महत्ता को कवि ने समझाने की कोशिश की है। दयालु दीन बंधु में द वर्ण की आवृत्ति है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्दों का प्रयोग तो बहुतायत है,
भरा हुआ है, हर जगहों पर गर्व, चित्त, दीन बंधु, अतीव। तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा बिल्कुल खड़ी बोली है, शुद्ध लयबद्धता है इसमें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बड़े सुंदर ढंग से, बड़े ही सुंदर ढंग से अंत में अंत्यानुप्रास का भी प्रयोग है। मैं एक बार इसे फिर पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको अंत्यानुप्रास की जो झलक है वो अपने आप दिखाई पड़ेगी। आप ध्यान से सुनिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए लयात्मकता है ना इसमें, अंत्य अनुप्रास भी है। वित्त में चित्त में साथ है हाथ है, जो करे के लिए मरे, इसी को कहते हैं अंत्यानुप्रास। अंत में सारे जो राइमिंग वर्ड की तरह जो अंत में जो वर्ण है मिलते जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं अंत्यानुप्रास। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई। पिछले आपको मैंने तीसरा, चौथा और पांचवा अनुच्छेद अभी पढ़ाया। तो इसमें जो खास विशेषता है, जो एक झलक विशेषता की मैं बता दूं तीनों ही अनुच्छेद में। तो तीनों अनुच्छेद में जो सबसे बड़ी बात है, एक तो वो है कि तमाम पौराणिक उदाहरणों को देकर कवि ने अपनी बात को पुष्ट किया है, यानी प्रमाणित किया है कि वो बात सत्य है। मनुष्य के भीतर मनुष्यता का गुण कैसे आता है, तो उन्होंने पौराणिक उदाहरणों को जोड़कर इस बात की सत्यता को प्रमाणित किया है। तो इसके साथ साथ एक ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है कि खड़ी बोली और लयात्मकता का गुण इसमें है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें एक लय, एक गति अपने आप जुड़ती चली जाती है, इसी को कहते हैं लयात्मकता। और यहाँ पर साथ ही उन्होंने जो मनुष्यता के भाव को दिखाने के लिए कि मनुष्य जो होता है उसके भीतर की मनुष्यता को जगाने के लिए उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को रखकर और अंत में कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी मनुष्य को मनुष्यता के भाव को जगाए रखने के लिए एक प्रेरणा भी देते हैं, एक प्रेरणा देकर बात को समझाते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया। और उसके साथ ही साथ उन्होंने दूसरे अनुच्छेद में बुद्ध का उदाहरण लिया है। तो देखिए एक दृष्टांत अलंकार यहाँ भी आया कि एक उदाहरण इन्होंने ये भी दिया। बुद्ध के उदाहरण से उन्होंने ये बात समझाई कि भगवान बुद्ध का विरोध करने वाले पहले सब कुछ थे, उन्हें लगता था कि सब बेकार है, ये दया प्रवाह, ये जीवों पर ये चीज। लेकिन देखिए आज विश्व में बौद्ध धर्म कितना प्रचार हो चुका है उसका, तो कि उस धर्म का महत्व लोग जान गए हैं, उस धर्म की महत्ता को लोग पहचान गए हैं। तो ये सारी चीजें अब हम जान गए। तो यहाँ पर एक उदाहरण ये भी दिया दूसरे वाले पद में, ये आपको मैंने समझाया। और भाषा तो सभी में वही खड़ी बोली है, वही तत्सम शब्दों का प्रयोग है, सभी में लयात्मकता का गुण है। अलंकार आपको जहाँ जहाँ मिलते गए हैं वो दिखाया है मैंने, दृष्टांत उदाहरण समझाया मैंने, दृष्टांत अलंकार इसमें भरे हुए हैं, दोनों में ही उदाहरण दे दे के अपनी बात को पुष्ट किया गया है। और मनुष्यता के भाव को बल प्रदान करने के लिए कवि ने ये उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। तो ये सारी चीजें भी दया के भाव को भी उन्होंने जागृत किया कि मनुष्य के भीतर जो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए वो दया का भाव है। दया का भाव ही नहीं है तो फिर मनुष्य किस बात में। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें किसी छोटी से जीव को भी मरते देखो तो मन में वो भाव आना चाहिए, उसे बचाने की चेष्टा करना, उसे खाना देने की चेष्टा करना, उसे पानी पिलाने की चेष्टा करना, उसकी मदद करने की चेष्टा करना, तब मनुष्यता है। अगर हम मनुष्य होकर के मुड़कर चल देंगे तो फिर वो मनुष्यता कहाँ रह गई। तो उन्होंने इसे भी जागृत किया है। तो ये एक बहुत अच्छी सी बात यहाँ बताई है। फिर उन्होंने अगले वाले जो तीसरा मैंने आपको पढ़ाया उसमें भी क्या कहा है कि ईश्वर की सत्ता का महत्व बताया है कि ईश्वर की सत्ता हम सबके ऊपर है। ये यहाँ पर जो लोग पूंजीपति होते हैं, जो
थोड़े बलशाली होते हैं, उनको ये लगता है कि उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। उनके पास उनके सर पर हाथ रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कभी ने ये कहा कि संसार में सर पर हाथ रखने वाले सबके ऊपर हैं, क्योंकि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, सनाथ हैं, क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ हैं। त्रिलोकनाथ ईश्वर को कहा है कि जब वो हमारे साथ हैं तो फिर संसार में अनाथ कैसे होंगे। तो यही बात यहाँ पर कवि ने समझाई है। तो इतनी बातें मैंने आपको पढ़ाई, और अभी आपके इस पाठ में जो ये पाठ है, पाठ 4 मनुष्यता, इसका अभी 3 अनुच्छेद अभी और शेष बचा है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो इतनी बातें मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो इन तीनों अनुच्छेद को मैं लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।